अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं लाला मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो मेरा मौजू है आपसे बातचीत करने का वो है वर्ल्ड कप 2023 में जो गेंदें इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में जो क्यास आराइयाँ की जा रही हैं, ख़ासकर जो मेज़बान मुल्क है हिंदुस्तान, उसके बारे में क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि उनको गेंदों के ज़रिए सपोर्ट किया जा रहा है। उनको इस तरह की गेंदें मुहैया की जा रही हैं जिससे रिवर्स स्विंग होती है, जिससे जो स्पिनर हैं उनकी बॉल जो ज़्यादा टर्न हो रही है। इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा। अब इसके अंदर हकीकत क्या है, आईसीसी के रूल्स क्या हैं और गेंद मैच के दौरान किस तरह सेलेक्ट की जाती है, कौन-सी गेंद होती है, कौन मुहैया करता है और इसमें ये जो अफ़वाहें हैं, इनमें क्या हकीकत है और क्या ये फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारा एक क्या कहते हैं तकिया कलाम बन चुका है कि जब भी कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता है तो हमें उस पे शक होने लग पड़ता है। किसी दौर में 1900 मेरा ख़्याल 96 का वर्ल्ड कप था, जब श्रीलंका के जयसूर्या और कालू विधारना ओपनर आते थे, तो उस दौरान में जयसूर्या इतनी फ़ॉर्म में था कि एक क्या सराहियाँ या अफ़वाहें थी कि इसके बल्ले के अंदर कुछ स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये थोड़ी-सी भी हिट करता है तो छक्का हो जाता है, वो छक्के इतने मारता था। इसी तरह इस वर्ल्ड कप में भी हमारी अपनी टीम की कारकर्दगी नाक़स है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम की नाक़स कारकर्दगी है, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं। असल वजह क्या है, जो बॉल जो इस्तेमाल करने की हिंदुस्तान की अफ़वाह है, उसमें कितनी सच्चाई है? असल मेरा मौज़ू आपको नोट कर लें कि ये है, मैं और आपको इसमें साबित करके दिखाऊँगा कि इसमें असल हकीकत क्या है, इन अफ़वाहों में कितना सच है और कितना झूठ है। सिर्फ़ थोड़ी-सी बात मैं अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी करता हूँ, हमारी जो पाकिस्तानी टीम है। इंडिया के हिंदुस्तान के इस टाइम जो सबसे ज़्यादा विकेटें लेके जो बॉलर खड़ा है वो है मोहम्मद शामी। वो आया है, हार्दिक पांड्या अनफिट हुआ है उसकी वजह से, वरना अगर वो फिट होता तो शामी को कोई मैच शायद मिलता ही ना, क्योंकि पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या, वो ऑलराउंडर है और शामी अकेला बॉलर है। मैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ आपको बताने लगा हूँ। टीमों जो टीमें होती है ना, असल टीमें, वो वर्ल्ड कप की 5 साल तैयारी करते हैं। ये तो एक छोटे से बच्चे को भी आप पूछे ना, उसको भी पता है कि सबसे ज़्यादा अनफिट जो होते हैं वो फास्ट बॉलर होते हैं, इसलिए फास्ट बॉलरों का बैकअप ज़्यादा रखना पड़ता है। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, हमारी जो चेयरमैन पीसीबी हैं, हमारे जो वजीर आजम हैं, उनको भी ये ख्याल नहीं होता कि कम से कम क्रिकेट में तो सियासत को ना घसेड़े ना। जो हुकूमत आती है उसका अपना पीसीबी का चेयरमैन होता है। मैं आपको बता दूं, इमरान खान की हुकूमत आई, उसने रमीज राजा को लगा दिया। चलो, कुछ बेहतर था कि क्रिकेटर तो लगाया ना, कम से कम जो क्रिकेट को जानता था। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, नजम सेठी उनका पक्का पीसीबी चेयरमैन है। पीपल्स पार्टी की जहां पे दाल गलेगी, उनका पक्का पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो पक्का ज़का अशरफ है। अगर मार्शल लॉ आ गया, किसी जर्नैल की हुकूमत आ गई, तो पक्का है कोई ना कोई जर्नैल जो है वो पीसीबी का चेयरमैन लग जाएगा। का उसे क्रिकेट उसके प्यो दादे ने भी ना खेली, उसको पता ही ना हो। ये इन्होंने हमारे क्रिकेट बोर्ड का, जिसने क्रिकेट को चलाना है, उसका ये हाल कर दिया। और यार, गेम के मामले में तो ना सियासत करें ना। आप किसी भी खेल का देख लें, वो एशियन क्रिकेट जो है हमारी, या फुटबॉल फेडरेशन, या जितनी भी फेडरेशनें हैं जो चल रही हैं, उनकी हालत देखें, उनकी कारकर्दगी क्यों नहीं ऊपर जा रही? क्योंकि उधर वो लोग बैठाए हुए हैं जिनका उस खेल से कोई तल्लक ही नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ। आज अब बातें हैं कि इंडिया इस तरह क्यों नाकाबिले शिकस्त है।
और भाई इंडिया वालों ने क्रिकेट के ऊपर सरमायाकारी की है, इंडिया वालों ने मेहनत की है, 5 साल वो वर्क करते हैं। उनका अगर आज वो क्या कहते हैं विराट कोहली भी अनफिट हो जाए ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे बेंच के ऊपर को 3-4 ऐसे बैट्समैन बैठे हुए हैं जो कोहली की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हमारे एक नसीम शाह अनफिट हुआ है, पीछे कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है। नसीम शाह की जगह पे किसको लेके आए पता है आपको? ये है हमारी सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी। नसीम शाह फास्ट बॉलर जो है, तेज तरीन बॉलर, उसकी जगह पे हसन अली को टीम में शामिल किया गया है, जो अब बुजुर्ग खिलाड़ी है, जिसको कोई लाहौर की टीम में भी ना खिलाए, गेंद उसका पहुंचता नहीं है। यानी कि हमारे पीछे कोई 140-50 की स्पीड पे गेंद फेंकने का फास्ट बॉलर ही नहीं था। इन्होंने 5 साल में कोई बैकअप ही तैयार नहीं किया। और इनको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा अनफिट फास्ट बॉलर होते हैं। कम से कम 6-7 ऐसे फास्ट बॉलर लाइन में होने चाहिए थे कि अगर हारस या ये शाहीन या नसीम शाह इनमें से कोई भी अनफिट हो, महसूस ही ना हो। 3-4 लेफ्टी फास्ट बॉलर हो, 3-4 राइट दाएं हाथ से गेंदे करने वाले फास्ट बॉलर हो, एक अनफिट हो जाए दूसरा आ जाए। और अल्लाह के बंदो, हमारी कितनी 24 करोड़ आबादी है, कितने क्रिकेटर हैं, धक्के खा रहे हैं शहरों में, लेकिन ये वही हसन अली को T20 वर्ल्ड कप में उसने हमें हरवाया, उसको गेड़ा सा दे के फिर कप्तान साहब ले आए टीम में, उसकी जगह ही नहीं बनती। वो जबान है लड़का नौजवान, उसने एशिया कप में इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसको रिजर्व में रखा हुआ है। तो फिर आपकी टीम की यही हालत होनी है ना जो हो रही है। आप कहते हैं कभी इंडिया के ऊपर कोई ब्लेम लगाते हैं, कभी ओ इंडिया आज से ना 10 साल पहले, हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, कभी चेक करना जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ना जो बिल्कुल कभी उसको कोई हरा ही नहीं सकता था। रिकी पॉन्टिंग कप्तान होता था, मैथ्यू एडन, वो गिलक्रिस्ट, मैग्रा, ब्रिटली, शेन वॉन, इतनी उनकी पक्की टीम होती थी तब, जो किसी से भी नहीं हारती थी। तो जब वो हिंदुस्तान आती तो हिंदुस्तान वाले इधर से इसको ना रुला के भेजते थे, टेस्टों में भी रहते थे, वनडे में भी रहते थे। ओ हिंदुस्तान का मुकाबला करना है तो हिंदुस्तान जैसी पॉलिसियां लेके आओ। हिंदुस्तान की जो रियासती क्रिकेट है ना, जैसे हमारे सूबे हैं, उनके सरबराह देखें, वो आज़ाद हैं बोर्ड, वो उनके सूबों की टीमें इतनी इतनी मजबूत हैं आप सोच नहीं सकते। उनके सूबों की अपनी मलकियत, उनकी रियासतों की अपनी मलकियत, जो उनके स्टेडियम्स हैं ना, वो आप हैरान हो जाएं उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं। सौरव गंगोली जैसे और इस तरह के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी रियासतों के हेड हैं क्रिकेट के। वो कोई ऐसे ही नहीं उनकी क्रिकेट ऊपर चली गई। कोहली जाता है, कोहली से भी बेहतर उनके 3-4 बैट्समैन आए हुए हैं। मैंने तो इस वर्ल्ड कप में उनके बैट्समैन वो देखे हैं कि वो गिल ओपनर आता है, एक वो कभी उसको खिलाते हैं, वो कल भी खिलाया हुआ था उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, शावेज कि इस तरह का कोई नाम है, इतनी अच्छी वो शाटें लगाता है। उनका बैकअप देखे कितना है। मैं कहता हूँ आज उनके कुछ 3 खिलाड़ी भी अनफिट हो जाए, उनको महसूस ना हो। शामी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, आज वो अनफिट हो जाए, उसकी जगह पे पीछे उनके पास और 3-4 बैठे होंगे। और इसको कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। आपको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारी तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि हमें तो पीसीबी के चेयरमैन का नहीं पता, वो महीना है 2 है, कब है कब नहीं। कप्तान अपना वो है नालायक तरीन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच में अवाम कमेंटेटर पीट पीट कर मर गए कि 22 स्कोर रहता है, आखिरी विकेट है, कुछ दायरे में 2-3 फील्डर ले आओ। उसने 22 का 22 सिंगलों से ही पूरा करवा दिया। और वो हिट तो मारते ना, दायरे के ऊपर से मारने की कोशिश तो करते, 2-4 फील्डर दायरे, वो इसने जानबूझ के वो मैच हरवाया। कप्तान तो आपने ऐसा रखा हुआ है जो सिर्फ अपनी अपनी एवरेज सेट करने में रहता है। बस मैं 50-60 कर दूं, मैं ना एवरेज मेरी फिट नजर आए बस इंटरनेशनल मीडिया पे। इस तरह नहीं होता, मैच विनर होता है कप्तान। इंडिया के साथ आप अगर मुकाबला करना चाहते हैं, इंडिया का विराट कोहली, कोई भी उसके पहले 3-4 जो बैट्समैन है, एक भी जब कोई भी 100 करेगा ना, वो अपनी मैच टीम को जिता के निकलेगा। उसको पता होता है मैंने इतना करना है आज, और खुल के खेलते हैं। हमारे तो स्पिनर को निकलते ही नहीं है। अब आ जाए जो गेंद वाला अफवाह चली हुई है, गेंद का मैं आपको कानून बता देता हूं। आईसीसी का रूल क्या है। कोका बोरा की गेंदें इस्तेमाल हो रही हैं इधर, उनका वजन
उनका साइज वो बिल्कुल, आप अगर आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन इस वर्ल्ड कप में जाएं, उधर सारा कुछ लिखा हुआ है। जब टॉस हो जाती है दोनों टीमों के दरमियान, जिस टीम की फील्डिंग आती है, ड्रेसिंग रूम में जब वो टॉस करने के बाद चला जाता है कप्तान, जो हमारा आईसीसी का चौथा अंपायर होता है, जिसको फोर्थ अंपायर कहते हैं, वो गेंदों का एक बॉक्स लेके जाता है उस कप्तान के पास। वो कप्तान खुद उसमें से सिलेक्ट कर सकता है गेंद, जो बॉलिंग कप्तान है, या वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है, जैसे बाबर आजम कहे कि नहीं जी हारिस इनमें से सिलेक्ट करेगा गेंदें। वो छः, कम अज कम 6 गेंदें होंगी बॉक्स में, वो 6 से ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं। वो उन 6 में से सिलेक्ट करेगा, पकड़ के देख के कि हमने ये गेंद जी, इस गेंद से हम बॉलिंग करेंगे। उस 6 में से वो गेंद के ऊपर वो हो जाता है टिक, वो गेंदें उसको मुहैया की जाती है। और मैं एक और बात बता दूं, रूल्स के मुताबिक अब 2 गेंदें इस्तेमाल होती हैं 50 ओवर्स में, 2 गेंदें इस्तेमाल होती हैं, यानी कि एक गेंद के साथ 25 ओवर्स बॉलिंग होती है। यानी कि मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूं कि 2 अंपायर होते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी गेंद होती है। यानी कि इस एंड से अगर हार्स रऊफ गेंद कर रहा है तो वो और गेंद होगी, अगर हार्स रऊफ ने एंड चेंज कर लिया, दूसरे एंड से चला गया, तो दूसरी गेंद होगी। यानी कि एक गेंद, पहला ओवर जो होगा वो एक गेंद से होगा, दूसरा ओवर दूसरी से, तीसरा फिर पहले वाली से, इस तरह। यानी कि एक गेंद के साथ 25 ओवर होते हैं। अगर गेंद की कुछ शेप या उसको वो गुम हो जाती है, मिलती नहीं है, या शेप खराब हो जाती है, तो वो अंपायर्स का इख्तियार है, वो उसको चेक करके दोबारा तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत अफवाह है कि गेंद के जरिए कुछ होता। कुछ ये जो रिवर्स स्विंग होती है, ये हर बॉलर नहीं कर सकता। आपको याद होगा वसीम अकरम, वकार यूनुस रिवर्स के माहिर थे हमारी टीम में। इस तरह ब्रिटली था, मैगरा था, अपनी अपनी टीम में डैरन गॉफ होता था एक इंग्लैंड का, वो बहुत बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करता था। इस तरह राणा नवीद था हमारा, वो बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करता था। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, वो हर बॉलर के पास नहीं होता। शामी करता है कलाई से, जब वो जो कलाई वाला बॉलर होता है ना, वो ज्यादा रिवर्स स्विंग करता है। शामी रिवर्स स्विंग ज्यादा कर रहा है इन पिचों के ऊपर, क्योंकि इंडिया की पिचें होती है ड्राई, ड्राई समझते हैं, घास नहीं होता उनके ऊपर। इस वजह से जो गेंद होती है वो जल्दी रफ हो जाती है एक साइड से। वो अगर यहाँ पे कोई रिवर्स स्विंग करने वाला हो तो वो बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने इस नुक्ते को समझा ही नहीं। कोई रिवर्स स्विंग वाला बॉलर लेके ही नहीं गए। जमान अच्छा रिवर्स स्विंग करता है। आमर जमाल एक ऑलराउंडर है हमारे, आपको याद होगा T20 की टीम जब इंग्लैंड की आई थी पाकिस्तान में, लाहौर में उसने मोइन अली को आखिरी ओवर किया था और 15 स्कोर चाहिए थे, आमर जमाल ने नहीं बनने दिए थे। वो रिवर्स स्विंग भी बड़ी अच्छी करता है और बैटिंग भी उसकी अच्छी है, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया। हसन अली को ले गए हमारे कप्तान साहब। हसन अली में से पता नहीं ये क्या निकालना चाहते हैं, हसन अली को ये ले गए हैं और मोहम्मद वसीम को। हालांकि आमर जमाल बहुत अच्छा ऑलराउंडर, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर, उसकी किसको समझ ही नहीं आनी थी, उसको नहीं रखा। ये नवाज, ये चले हुए कारतूस जो हैं, शदाब खान, ये इनको रख लिया टीम में। और अल्लाह के बंदो, इन जैसी बॉलिंग तो वो आगा सलमान भी करवा लेता है, वो इफ्तिखार भी करवा लेता है, 5-5 ओवर तो वो दोनों करवा सकते हैं, बैटिंग भी उन दोनों की अच्छी है। और अल्लाह के बंदो, इन्होंने खुद सिलेक्शन ऐसी की है, इनको पता ही नहीं, इनकी अकल ने नहीं काम किया कि इंडिया में रिवर्स स्विंग होनी है, ड्राई पिचेज हैं वहां पे होगी। इन्होंने रिवर्स स्विंग वाला कोई खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किया। शामी इसलिए अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उनकी रिवर्स स्विंग अच्छी जा रही है। बुमराह अच्छी करता है यारकर। आमर जमाल को मैंने देखा ऑलराउंडर को, मोइन अली को इतनी फॉर्म में था, उसने 6 के 6 परफेक्ट यारकर मारे आखिरी ओवर में। 15 T20 में लाहौर में नहीं बनने दिया उसने, लेकिन इन्होंने दोबारा उसको किसी मैच में खिलाया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। ये वजह है पाकिस्तान की, जो ग्राफ नीचे जा रहा है, इंडिया का ऊपर जा रहा है। इंडिया का बोर्ड भी हमारे साथ हमसे बेहतर है, वो इस तरह नहीं करते तब्दीलियां भी, जो हुकूमत आई वो अपना चेयरमैन लेके आई और दूसरा भगा दिया, इस तरह नहीं है। वहां पे कोई मुस्तकिल मजाजी है,
हमारे ना तो पीसीबी में इस्तेहकाम है, ना हमारी सियासत में इस्तेहकाम है, ना हमारी मईशत में इस्तेहकाम है, किसी चीज़ में इस्तेहकाम तो आने नहीं देते। ऊपर से हम क्रिकेट और सियासत में जज्बाती बहुत है। क्रिकेट में जो हमारा हाल हो रहा है इसकी पूरी वजह है इमामुल हक सिलेक्टर का जी, वो सिलेक्शन का इमामुल हक का भांजा है, वो लगातार ही 6-7 मैच खेल गया, फखर इमाम को बाहर बैठाई रखा। अभी पता चला उसने 2 मैच खेले हैं तो उसने स्कोरे कर दिए सबसे ज्यादा, अभी पछता रहे हैं कि उसको मैच क्यों नहीं खिलवाया। ये वजह है। आप हकीकत की तरफ जाएं, इंडिया जो है उसका कोई बुरा दिन ना हो, उस दिन उसको अपने मुल्क में हराना बड़ी मुश्किल बात है। मैं एक आपको बात बता दूं, अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी प्रोफेशनल टीम है, उधर भी बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट होती है। वो अगर ये मेरा क्लिप संभाल के रख लें, अगर इंडिया को किसी ने हराया तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है, वरना नहीं।